अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9। आज आपका टॉपिक है सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को सेल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था। आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल किस तरह से बनते हैं, ठीक है। क्या उनकी जो है स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ें हैं जो एक प्रॉपर सेल बनाती हैं, ठीक है। अब देखें, अब आपको मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पर देखें, ये आपके बुक में यहाँ पे सेल वॉल डायरेक्टली एक्सप्लेन हो रहा है, लेकिन अगर आप अपने नोट्स में देखेंगी तो देखें यहाँ लिखा हुआ है अ सेल इज़ कंपोज ऑफ 4 बेसिक स्ट्रक्चर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इसमें नंबर 1 है सेल वॉल, नंबर 2 है सेल मेम्ब्रेन, नंबर 3 है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब आ जाएं आप दोबारा बुक पे। अच्छा, अब हम इस वक्त बात कर रहे हैं प्लांट सेल की, ठीक है। यहाँ प्लांट सेल आपको क्लियर नज़र आ रहा है। मैंने आप सबसे कहा था कि आप लोग डायग्राम भी बनाएंगी, तो अगर आपने डायग्राम बनाई होगी तो उसमें आपने लेबलिंग की होगी। देखें, सेल वॉल यानी सबसे पहले प्लांट सेल में किसकी बाउंड्री आती है? सेल वॉल। देन इसके अंदर की बाउंड्री जो होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर का जो ये पूरा एरिया होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जेली टाइप फॉर्म में होता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जो भरा हुआ होता है जिसके अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनल मौजूद होते हैं। और फिर ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं, ये देखें, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, जो हमारे पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। यानी सेल के 4 बेसिक पार्ट्स हैं जिनसे जो है एक प्रॉपर सेल बनता है। नंबर 1 सेल वॉल, नंबर 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 3 साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अगर इनमें से कोई एक भी ना हो तो एक प्रॉपर सेल का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। क्लियर? ये हम बात कर रहे हैं इस वक्त प्लांट सेल की, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। ये बेसिक प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस है कि प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है जो इस सेल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती प्रेजेंट, ठीक है। अब हम सबसे पहले सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि सेल वॉल बेसिकली है क्या, ठीक है। यहाँ पर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, ये अभी मैंने आपको समझाया। आउटर मोस्ट बाउंड्री किसी भी सेल की, प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेल वॉल कहलाती है। सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? मोस्टली सेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी हुई होती है। और जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हो तो ये इस तरह क्रिस क्रॉस फाइबर की तरह, छोटे छोटे धागे कैसे क्रिस क्रॉस होते हैं, इस तरह ये अरेंज हुई हुई होती है। ये आप देख रहे हैं। अच्छा, अब सेल वॉल की जो है वो बेसिकली तीन लेयर्स होती हैं सेल वॉल में। सबसे पहली लेयर होती है प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल अम्ब्रेला, ठीक है। ये 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोट्स में आएँ तो यहाँ पर आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है। देखें, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडल अम्ब्रेला। प्राइमरी वॉल को सेल वॉल की क्यों प्राइमरी वॉल कहते हैं? क्योंकि ये केमिकली जो है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी हुई है और ऊपर बाउंड्री पर होती है। सेकेंडरी वॉल क्या होती है? जिसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेटेंड आती है और थोड़ी सी उसकी वॉल जो है अपर वॉल से जो है सेकेंडरी वॉल थोड़ी क्या होती है? मोटी होती है, थिक होती है। और मिडल अम्ब्रेला क्या होती है? मिडल अम्ब्रेला इज फॉर्म बिटवीन, अच्छा ये हो गई प्राइमरी वॉल, ठीक है, ये हो गई सेकेंडरी वॉल। अब इसके बीच में जो ये एरिया होता है ना, इसे हम कहते हैं मिडल अम्ब्रेला, ठीक है। मिडल अम्ब्रेला, लम्ब्रेला नॉट अम्ब्रेला, मिडल, ठीक है, मिडल लमेला, ठीक है, मिडल लमेला, ठीक है। समझ आ गई बात? अब अगर इसको आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें, इसके इस तरह से यहाँ बताया गया है और नोट्स में इसकी पूरी फिगर बताई गई है। ये देखें, ये प्राइमरी वॉल है, ठीक है। ये देखें, ये प्राइमरी वॉल है, ये सेकेंडरी वॉल है, और जो ये बीच वाला एरिया है इसके बीच में, इसे हम कहते हैं मिडल लमेला, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब सेल वॉल करती क्या है? सेल वॉल जो है वो आपके सेल को प्रोटेक्ट करती है, इसको डेफिनेट शेप देती है, सेल को प्रोटेक्शन देती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का जो फंक्शन होता है, यानी अगर ये एक एनिमल सेल है समझ लें आप, तो ये ऊपर जो है इसकी सेल वॉल है। अब बाहर से कोई भी मटेरियल जब इस सेल के अंदर एंटर होता है तो सेल वॉल क्या करती है? इस मटेरियल को अंदर एंटर होने में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, किसी भी मटेरियल को सेल के अंदर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। और ये हर तरह के मटेरियल को अंदर एंटर होने की परमिशन दे देती है, इसीलिए इसको परमीबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल वॉल क्या है? परमीबल मेम्ब्रेन है। परमीबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है वो मेम्ब्रेन जो हर तरह के मटेरियल्स को
परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका मतलब होता है कि ये हर तरह के मटेरियल को सेल के अंदर एंटर होने देती है। क्लियर। अब इसके बाद आप देख लें परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसीलिए इसको परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि ये हर तरह के मटेरियल को अंदर एंटर होने देती है। ये देखें यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है सेल वॉल प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। अब देखें यहाँ लिखा हुआ है देयरफॉर इट इज़ परमिएबल इन नेचर, यानी ये हर तरह के मटेरियल को अंदर एंटर होने देती है। और फिर इसके बाद फर्दर जो मटेरियल होता है वो किस तक पहुँचता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचता है। यानी कोई भी मटेरियल बाहर से जब सेल के अंदर आता है तो सेल वॉल उसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए हेल्प करती है। इसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसमें क्या होता है, हर इसके बीच में जो है क्या होते हैं, लेयर्स होती हैं। इसमें हर सेल में जो है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन सबकी, बैक्टीरिया की, फंजाई की, सबकी एक जैसी होती है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, यहाँ पर अगर आप बुक देखेंगी तो उसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन आपके नोट्स में बहुत अच्छा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह इसका स्ट्रक्चर देखो इस तरह होता है। ये फॉस्फोलिपिड लेयर होती हैं, इसके बीच में जो है फॉस्फोलिपिड लेयर के बीच में जो है क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, ये कुछ मटेरियल को अंदर एंटर होने देती है, जबकि सेल वॉल क्या करती है, हर आने वाले मटेरियल को अंदर जाने की इजाज़त देती है। लेकिन फिर सेल वॉल अगर जो चीज़ें हमारे सेल के लिए हार्मफुल हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, तो फिर सेल वॉल क्या करती है, जब वो एंटर हो जाते हैं अंदर तो सेल वॉल फिर इस सेल को प्रोटेक्ट करती है और सिर्फ उन मटेरियल को अंदर आने देती है जो हमारे सेल के लिए क्या हैं, हाँ वो हैं फ़ायदेमंद हैं या जो हमारे सेल के लिए ज़रूरी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल पासिंग थ्रू इट ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़, यानी कोई भी सेल के अंदर कोई मटेरियल अगर एंटर होता है तो वो सेल मेम्ब्रेन से पास होके और फिर उससे निकल के फिर जो है वो अंदर सेल में एंटर होता है। इज़ दैट क्लियर। यहाँ पे फिर हमारे पास है पार्ट न्यूक्लियस और कैरियन। न्यूक्लियस को कैरियन भी कहते हैं। न्यूक्लियस क्या है, हमारे सेल का बेसिक पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, जो हमारी सेल की सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। अब इसके पीछे ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो सेल कितनी मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियोप्लाज्म, देन न्यूक्लियोरस और देन क्रोमोसोम। ये देखें सबसे ऊपर आप जब सेल को देखेंगे तो सेल हमेशा राउंड, सेल का जो न्यूक्लियस होता है सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी सेल का, ठीक है, और वो राउंड इन नेचर होता है, ठीक है। ये देखें जैसे इस तरह से ये होता है, ठीक है। अब इसमें जो बीच का जो पार्ट होता है ना इस न्यूक्लियस के, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी जो लेयर्स होती हैं इसको न्यूक्लियोरस कहते हैं और इस पर जो पोर्स बने हुए होते हैं डॉट 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 डॉट, जो एक्टिविटीज़ को, जिसके ज़रिए ये एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है उस से हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। आ गई बात समझ में। ये हमारे न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर है, ये यहाँ बुक में भी है और यहाँ हमारे पास ये जर्नल उसमें भी है, नोट्स में भी है। अब न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियोरस क्या करता है, या न्यूक्लियस क्या करता है, हमारे पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। यानी जब हमारा सेल कोई फंक्शन करता है, किसी मटेरियल को एक्सेप्ट करता है तो न्यूक्लियस ही उन सब चीज़ों को देख रहा होता है। इसके बाद क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, दे आर लार्ज इलॉन्गेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कंपोज ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आपने डीएनए का नाम सुना होगा। डीएनए क्या है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन है और हमारे सेल के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे धागे टाइप के, उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम, जो बेसिकली डीएनए भी जिसे हम कहते हैं। और ये क्या होते हैं, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। आ गई बात समझ। न्यूक्लियस तक मैंने आपको आज समझाया है और दूसरा अब हम इसका आगे लेक्चर आगे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब आप लोग जो है वो इसको याद आपने जो करना है वो यहाँ से करना है ताकि आपको इजी हो जाए। बुक में बहुत ज़्यादा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और आप लोग इतना ज़्यादा उसको नहीं लर्न करेंगी जो नोट्स में लिखा हुआ है।